सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे शुगर की वो दो दवाएं कौन सी हैं जो हमारे लिवर और किडनी को फेल करती हैं और हमारी उम्र को भी कम करती हैं। दोस्तों इसके पहले हमें जानेंगे शुगर होता क्यों है, क्या हम इसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और दोस्तों अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए, दोनों विषय में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आज आपको दो तरीके ये भी बताएंगे जिसे अपना करके आप शुगर को 28 दिन में ही अपने शुगर को बिना दवा के आधा ठीक कर सकते हैं। और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर इस नियम को आपने अपना लिया तो 6 महीने के अंदर आपको शुगर की दवा नहीं लेना पड़ेगा, आपका शरीर खुद इसे ठीक कर लेगा। इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। और अंत में ये भी डिस्कस करेंगे वो कौन सी दो दवाएं हैं जो किडनी और लिवर को फेल कर रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित या प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं शुगर होने के कारण क्या। अगर हमें कारण पता चल गया तो निवारण आसान हो जाएगा। उस हम कारण को हटा देंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों शुगर जो होता है, आयुर्वेद यही मानता है कि आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, चाहे छोटी बीमारी हुई चाहे बड़ी बीमारी हुई। यही छोटी बीमारी, यही छोटी सी गलतियां आगे जाके बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसलिए छोटी छोटी गलतियां हमें ना करें, प्रकृति के रूल्स को फॉलो करें, प्रकृति के खाना खाने के नियमों का पालन करें और सोने के नियमों का पालन करें, पानी पीने के नियमों का पालन करें। और जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है इसे कभी आप बढ़ने मत दीजिएगा। अब आप कहेंगे दोस्तों ये वात पित्त कफ क्या है। वात पित्त कफ अगर हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा भी नहीं रहेंगे, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे, इसका अलग रोल है। बस इसे अपने पे छोड़ दीजिए, ये अपने हिसाब से कम ज्यादा कब जरूरत है वो जरूरत के हिसाब से आपका शरीर बना लेगा। अपनी जरूरत के अनुसार से वात बनेगा, जरूरत के हिसाब से पित्त बनेगा, जरूरत के हिसाब से कफ बनता है। बस बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन नहीं करेंगे। तो दोस्तों वात पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित अलग अलग वीडियो हमारे इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से देख करके उसे आप हटा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आपको अपने लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग करना होगा। सुबह का एक समय, अगर आप सुबह अगर शुगर को आप वास्तव में ठीक करना चाहते हैं तो शाम का एक नियम अपना लीजिए और सुबह का एक नियम, बस 2 ही नियम आपको अपनाना है। और वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उससे आपको नहीं खाना है। बढ़ाने वाली चीजें कौन सी है, फिलहाल वीडियो पड़ी है फिर भी 1 मिनट में हम बता देते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, मार्केट का जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान और जूस है इसे हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ये तो ऐसे भी इतना चीजें नुकसान है, ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं। और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की आपकी इसकी एक्सपायरी होती है। आप कोल्ड ड्रिंक्स 6 महीने, बिस्किट 6 महीने, टोस्ट ब्रेड 3 महीने, आइसक्रीम की 1 साल एक्सपायरी होती है। और जो मिठाइयां आपको मार्केट में मिलती है 2 महीने 3 महीने एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों बन आज रहा है, हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, 1 साल बाद खा रहे हैं, कितना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम एक प्रकार से कीटनाशक कह सकते हैं।
एक प्रकार का कीटनाशक यानी कि एक प्रकार का जहर है। तो ये जब सारी चीजें हम ये खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या करेगा ये आपके शरीर में जाके जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ा देता है, और जब वात पित्त कफ बढ़ता है तब बीमारियां उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है दोस्तों? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम कोई भी ठंडा चीज लेते हैं, चाहे पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, एक फुर्ती, तंबाकू, बीड़ी हुआ, जितनी चीजें लेते हैं, फ्रिज में रखी हुई कोई चीज है तो ये हमारे शरीर में जाएगी। हमारे शरीर गर्म है तो जब ठंडा चीज जाएगा तो उल्टा ही रिएक्शन होता है और हमारे जो अंदर के आर्गन हो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर का कफ रोग बढ़ता है, और शरीर में जब कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो इन सारी चीजों का सेवन आज से अभी से आप बंद कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं शाम के रूल में कौन सा फॉलो करना है, कौन सा नियम आपको अपनाना है। दोस्तों शाम को एक ही नियम अपना लीजिए, सिर्फ एक नियम, और आप देखिए 28 दिन के अंदर कैसे कमाल होता है। वो नियम कौन सा है? सूर्य डूबने के पहले खाना खाने का नियम। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पर काम करता है। हमारे पेट में जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। एक प्रकार की अग्नि होती है, एक प्रकार की एसिड होती है, एक प्रकार की एंजाइम होती है जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है, और सूर्य डूबने के बाद ये स्लो हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आपको समझना है तो चिड़िया है, पशु पंछी है, ये दोस्तों सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते, इंसान ही है सूर्य डूबने के बाद खाते। इसलिए हमें सूर्य डूबने के बाद खाना ना खाने की आदत बना लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों सूर्य डूबने के पहले आप अगर खाना खा ले रहे हैं, यानी 6 बजे के पहले खाना खा ले रहे हैं, आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, 4 घंटे का समय मिल गया। अभी आपका खाना जो कुछ आपने हल्का फुल्का खाना खाया वो पच गया, और रात का खाना आपका सुपाच्य होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, और रात का खाना जैसे आपने ऐसा खाया है कि आपको भूख मिटाना है, बस खाना नहीं खाना, तो ये खाना आपका पच गया। अब इसके क्या बेनिफिट है दोस्तों? जब आपने रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाया तो जो एक पेट फूलने की समस्या होती है, जो गैस एसिडिटी बनती है, वो कभी नहीं आपको बनेगी, पूरी जिंदगी नहीं बनेगी। दोस्तों जब आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है, कब्ज रहती है, तो यही गैस एसिडिटी बनते बनते क्या होता है, पेट में अल्सर होता है, फिर पेट का कैंसर होता है, और बहुत ज्यादा जब एसिडिटी बनती है तो यही आगे चल के रक्त की एसिडिटी होती है, जिससे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों रात से आप इस बीमारी से बच जाएंगे। आपका दोस्तों कभी भी पेट फूल ही नहीं सकता, आपको कभी गैस एसिडिटी हो ही नहीं सकती। इसका एक फायदा है। दूसरा फायदा यह है दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। 16 घंटे, मान लीजिए आपने 6 बजे के पहले खाना खाया, अगले दिन आप 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खाएंगे, इस 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। अब इस 16 घंटे में आपके जो अंदर के आर्गन है, जैसे किडनी है, आंतें हैं, पेट है, जो हार्ट है, इस माइंड है, इस सबको रिलैक्स मिल जाएगा, ये अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग बहुत ही जरूरी है। इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाने का आप प्रयास करिए, इस पे जोर दिया। और हमारे जो पहले पूर्वज थे वो दोस्तों क्यों खा लेते थे? वो ये कहते थे भैया सूर्य डूबने के बाद अंधेरा होने लगता है, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। चलिए जोड़ते थे, किसी से जोड़ते थे, इसलिए घर पे पहले के दादा परदादा के समय में दोस्तों खाना सूर्य डूबने के पहले बन जाता था और सब लोग खा लेते थे। तो एक दूसरे से उठ के इधर उधर बातें करते थे, फिर 8-9 बजे तक सोते थे, तो जो कुछ उन्होंने खाया है वो पच जाता था। इसलिए वो स्वस्थ रहते थे, उन्हें शुगर नहीं होते थे, उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता था। दोस्तों पहले यही कहा जाता था कि भैया हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर अमीर लोगों को होता है, बड़े लोगों को होता है। तो दोस्तों इस नियम को आप अपना लीजिए सूर्य डूबने के पहले। अब दूसरा नियम आप अपना लीजिए सुबह का। सुबह क्या करना, आपको किसी भी कीमत पर दोस्तों 5 बजे उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और उसके बाद आप फ्रेश होकर के आप 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में आप कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, आप चाहे 85 साल के हैं, दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से, अपनी उम्र के हिसाब से इसे तेज चल
के या दौड़ लगा के इसे कवर करिए। अब दोस्तों जब इसे आप तेज चल के दौड़ लगा के कवर करेंगे तो दोस्तों जो ये आपका हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज ब्लड पंप करेगा, और जितने तेज आपके शरीर में ब्लड पंप होगा, गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से आपके शरीर से कुछ विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, उसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। वो स्थान कहाँ है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पांव। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही फायदे दोस्तों। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप छोटे छोटे कंकड़ है, उबड़ खाबड़ मिट्टी है, आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है वो आपके पैर में लगती है, इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो अब आपको क्या करना है? मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, इसे आधे घंटे करना है। इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट है दोस्तों। जब आप अनुलोम विलोम आप आधे घंटे करते हैं तो आपके नस नस में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज है, नसों में कहीं कोई गांठ है तो गांठ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, अगर नहीं है तो भविष्य में नहीं होगी। और दोस्तों क्या बेनिफिट है? आपको कहीं कोई चर्म रोग है, इससे संबंधित कोई बीमारी, वो भी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कपाल भाती 10 से 15 मिनट डेली करना है। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट कपाल भाती करते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित, यानी आंतों से संबंधित आपकी कोई भी बीमारी है वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी, और नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। इस दोनों योगा को आपको अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप किसी की वीडियो देख करके उसे अपना गुरु मान के उसी ढंग से आप कर सकते हैं। अब जब 2 योगा कंप्लीट हो जाए तभी आपके पास समय है तो दोस्तों कुछ और करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, उठक बैठक, जो कुछ भी आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार से कर सकते हैं वहीं पे आप करिए। और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दोस्तों ध्यान जरूर करिए, और ध्यान करने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, आपके रोग से लड़ने की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें ध्यान जरूर करना है। इस सुबह का और इस शाम का आपको जरूर करना है। और बात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका आप त्याग कर दीजिए। आप देखिए आपके शरीर से जो ये शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, ये दोस्तों कुछ ही दिनों में आपकी जो इसकी दवा ले रहे हैं वो दवा कम हो जाएगी। और आपने अगर इस नियमों का 1 साल तक पालन कर लिया तो आपको दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया दोस्तों कुछ नियम और होने के जो कारण है। अगर इन सारी चीजों से आपको बचना है तो अपने खाने में हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खाइए, कुछ बीन्स है उन्हें खाइए, और मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल डेली लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट है उनका आप सेवन कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे का आप प्रयोग कर सकते हैं, मिक्स दालों का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जब अलग अलग चीजें आप खाएंगे तो अलग अलग तरह के प्रोटीन विटामिन आपको मिलते हैं। ये तो हो गया दोस्तों बचाव के उपाय। तो चलिए दोस्तों अब हम ये बताते हैं कि आपको कैसे आप बिना दवा के शुगर को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए 16 घंटे की फास्टिंग, यानी सूर्य डूबने के पहले आपको खाना खाना है, और फिर अगले दिन 10 से 11 बजे खाना खाना। सबसे पहले ये फास्टिंग आपको अपनाना होगा 16 घंटे की। दूसरा है दोस्तों आपको रोज सुबह पानी का 1 इनिमा लेना है। रोज सुबह पानी का 1 इनिमा लेना, सादे पानी के, यही जो पानी पिया जाता है। तो आपके आसपास कोई भी निजी प्रैक्टिशनर है, कहीं पे भी जाकर के आप इसको दोस्तों ले सकते हैं। या सादे पानी का इनिमा कैसे लिया जाता है इससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख करके सादे पानी का आपको इनिमा लेना है, या निजी डॉक्टर के पास जाके रोज 1 इनिमा लेना है। कितने दिन तक दोस्तों? 21 दिन तक आपको लगातार लेना है। 21 दिन के बाद हफ्ते में लेना है। कितने दिन तक? फिर 21 दिन तक। फिर 21 दिन के बाद आपको 15 दिन पे 1 बार लेना है दोस्तों, इसलिए महीने में 2 बार हो गया। और फिर 21 दिन पे 1 बार, ऐसे करके 3 स्टेप में इसको हटा देना है। फिर आपको एनिमा नहीं लेना है। आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी आदत पड़ जाएगी। नहीं दोस्तों, इसमें कोई दवा नहीं है, सिर्फ पानी है। ये पानी जाके आंतों की साफ सफाई करेगा, इसका कोई आदत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसको आप ले सकते हैं। पानी की मात्रा कितना होगा? 300 ml से 400 ml पानी की मात्रा होगी। तो रोज इनिमा 1 लेना है। अब उसके बाद रोज सुबह आपको क्या खाना? रोज सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो आपको सफेद कद्दू का जूस लेना है, या लौकी का जूस, दोनों में से जो मिल जाए। सफेद कद्दू को कहते हैं दोस्तों, और उसी को पेठा वाला कद्दू भी कहते हैं।
दो नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम में से जो भी आपको मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो लौकी मिल रही है तो लौकी का जूस लेना है। इस जूस को कैसे बनाना है दोस्तों, 250 ml आप लौकी या कद्दू काट लीजिए, उसी में 2 से 3 तुलसी की पत्ती भी आप डाल सकते हैं और 3 से 4 या 8 से 10 उसमें पुदीना की पत्ती डाल के इस जूस को आप निकाल लीजिए मिक्सर में डाल के। आपको इस जूस को रोज सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 4 घंटे बाद यानी 3 घंटे तक कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा। ये जूस 3 घंटे तक जाके आपके पेट की साफ सफाई करेगा। कितना दिन तक करना है दोस्तों, इसे 3 महीना तक फॉलो आपको करना है। 3 महीना इस जूस को पीना है। 3 महीने के अंदर आपकी दोस्तों जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सब अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। अब दोस्तों इसके 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, जैसे ये जूस आपने पिया, इसके 2 घंटे के बाद आपको एक पानी बनाना है। चलिए वो ड्रिंक्स कैसे बनाया जाएगा, आपको लेना है 2 कप पानी, उसी में डालना है आधा चम्मच जीरे का पाउडर या जीरा डाल देना, पाउडर मत डालना। आधा चम्मच जीरा लेना है और आधा चम्मच मेथी दाना लेना है। दालचीनी का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है और गिलोय का चूड़ लेना है। गिलोय का चूड़ आप मार्केट से किसी कंपनी के ले लीजिएगा, आधा चम्मच। ये सारी चीजें 4 चीजें हो गई दोस्तों। क्या हो गया, जीरा आधा चम्मच, मेथी आधा चम्मच, दालचीनी 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, गिलोय का चूड़ आधा चम्मच। ये सारी चीजें 2 कप पानी में डाल के इसे अच्छी तरह से उबालना है। इतना उबालना है जब पानी आधा रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो इसी को आपको पीना है, यानी कि जूस पीने के 3 घंटे के बाद इस पानी को ड्रिंक को पीना है। ड्रिंक पीने के 1-1.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब जो खाना आपको खाना है 11-12 बजे के बीच में आप जो भोजन करते हो अपने स्वाद के अनुसार भोजन कर सकते हैं, तो उसमें हम कोई वो नहीं है दोस्तों। ये हो गया आपका भोजन लेने का तरीका। आप भोजन 11-12 बजे। अब आपको दिन भर में एक सलाद लेना है दोस्तों। सलाद लेने के पहले सलाद खाने के नियम आप जान लीजिए। सलाद जब भी खाना, सलाद दिन में खाया जाता है, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, खाने के स्थान पर लेना चाहिए। जिस समय आप सलाद खाइए उस समय खाना मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सलाद की मात्रा कितना होगी। जितना आपका वेट है, वेट का 5% आपकी सलाद की मात्रा होगी। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद होना चाहिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी, चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं। सलाद में होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, आप चाहे तो प्याज और मूली को भी डाल सकते हैं। अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली एक लेना है, 3 से 4 कली लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की 7 से 8 पत्ती लेना है। हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच। ये सारी चीजें आप अपने वेट के अनुसार सलाद को काट लीजिए। एक प्लेट आपका इस सलाद तैयार हो गया। इस सलाद को दिन भर में एक बार खाना है, चाहे जब आप खाइए, चाहे जब आप खाइए। बस इतना ध्यान देना, वो सारे नियम का आपको पालन करना होगा। अब दोस्तों इसमें चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा कर सकते हैं। ये हो गया आपको सलाद। अब दोस्तों आपको शाम को 5 से 6 बजे, यानी शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको लेना है ताजे आंवले का रस 15 ml, हल्दी पाउडर लेना है आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, शहद लेना है 1 चम्मच। ये तीनों को एक में मिला लेना है। तीनों को एक में मिला करके इसको रोज लेना है शाम को समय। आपको शाम को रोज इसे आपको लेना है, चाहे जब आप इसे शाम को एक बार लेना। बस इसके लिए भी दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं खाना पीना है। इसे लेने के बाद 21 दिन लेना। 21 दिन लेने के बाद आप 10 दिन फिर बंद कर देना, फिर 10 दिन के बाद 21 दिन लेना, फिर 10 दिन बंद करके 21 दिन लेना। लेकिन दोस्तों 21 दिन जैसे इन नियमों का आप पालन करेंगे, आप शुगर चेक कराएंगे तो जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी। 21 दिन के बाद अगर आप 21 दिन फिर लेते हैं तो जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी आधी की आधी हो जाएगी। यानी 6 महीने के अंदर अंदर जो आप शुगर की दवा खा रहे हैं उस शुगर की दवा आपकी बंद हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सो कौन सी दवाएं हैं जो हमारे किडनी और लीवर को फेल करती हैं। दोस्तों शुगर की जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी दवाएं हो, सारी दवाएं, चाहे मेटफॉर्मिन हुआ, चाहे ग्लिपराइड हुआ, चाहे जो भी ये दो तीनों जो भी ग्रुप की दवाएं हो, ये 3-4 ग्रुप की दवाएं आती हैं, बस कंपनी चेंज करके डॉक्टर आपको देते रहते हैं। तो जितनी भी एलोपैथिक दवाएं होती हैं, चाहे दोस्तों शुगर की हुई, चाहे हार्ट की हुई, जो भी हो, ये सब हमारी लाइफ स्टेज को कम करती है।
एलोपैथिक दवाएं सारी लाइफ स्पेन को कम करती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप जो दवा खा रहे हैं, मान लीजिए आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, 500 mg खा रहे हैं, 1000 mg खा रहे हैं, आप जाना गूगल पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करने के बाद उसके आप डोज देख लेना, उसके साइड इफेक्ट देख लेना, आप खुद जान जाएंगे दोस्तों कि कितना नुकसान करते हैं। ग्लिपराइड खा रहे हैं, ग्लिपराइड को जाकर के आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए क्या है। तो दोस्तों ये जितनी भी दवाएं हैं हमारी लाइफ स्पेन को कम करती हैं, और ज्यादा दिन तक अगर हम एलोपैथिक दवाएं लेते रहे तो कुछ दिन बाद हमारी लीवर किडनियां भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। आप अक्सर ऐसा देख रहे हैं, जिसको शुगर हुआ है, शुगर वाले को अक्सर हार्ट अटैक और लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर या किडनी फेल्योर के केसेज आपके सामने आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जाकर के खुद सर्च कर लेना। जब भी एलोपैथिक जो भी दवा दोस्तों खाना, वो दवा के बारे में आप सर्च कर लेना, उसके साइड इफेक्ट को जान लेना, और उस पर क्या लिखा है। इस पर कभी नहीं, वो जितनी भी शुगर की दवाएं, वो कहीं ये नहीं लिखा है कि आप पूरी लाइफ टाइम खाइए, उसमें एक निर्धारित समय लिखा गया। लेकिन आप क्या करते हैं, शुगर जब हो जाता है तो आप पूरी लाइफ टाइम शुगर की आदि हो गए। तो लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। आयुर्वेद यही कहता है, लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। लाइफ स्टाइल चेंज करके आयुर्वेद के रूल्स को फॉलो कर लीजिए, बीमारी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।